सभी सुनने वालों का एक नई और बहुत ही मजेदार डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सभी को। और हाँ, आज की चर्चा सच में बहुत खास होने वाली है। बिल्कुल। देखिए, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग रोजाना महसूस करते होंगे कि पूरा दिन लगातार काम करने के बाद भी लगता है जैसे कुछ हासिल ही नहीं हुआ, है ना? एग्जैक्टली हम सब अपना जो समय है उसको बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और इसके लिए नई नई किताबें या तरीके खोजते रहते हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है आजकल के टाइम में। हाँ। तो जो लोग इस विषय पर दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है? अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो ये सुनने के बाद आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सब कुछ इसी पॉडकास्ट पे ही समझ आ जाएगा। वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया बात बोल दिया आपने। जिसे जेक कनैप और जॉन ज़ेरात्स्की ने लिखा है। बिल्कुल। और आपको पता है इस किताब की सबसे खास बात क्या है? क्या है? ये किसी आम प्रोडक्टिविटी गाइड जैसी बिल्कुल नहीं है। मतलब ये आपको मशीन की तरह ज्यादा से ज्यादा काम करने के तरीके नहीं सिखाती। अच्छा, तो फिर इसका फोकस किस चीज पर है? इसका मेन फोकस उस अंधी दौड़ से बाहर निकलने पर है जिसमें आजकल हम सब फंसे हुए हैं। इसका मकसद है उन पलों के लिए समय निकालना जो सच में हमारे लिए मायने रखते हैं। यानी सिर्फ बिजी दिखना नहीं, बल्कि लाइफ को जीना। एकदम सही। और अगर हम किताब के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 4 मेन चैप्टर्स हैं। हाँ, 4 चैप्टर्स। हाईलाइट, फिर लेजर, उसके बाद एनर्जाइज और आखिर में रिफ्लेक्ट। लेकिन आज का जो हमारा फोकस है ना, वो बहुत ही सटीक होने वाला है। दिस पॉडकास्ट इज ऑन चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक। जी हाँ, अध्याय 2 पर। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चैप्टर में चलते हैं। इस दूसरे चैप्टर का नाम है लेजर। लेजर। अब देखिए, सुनने में ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, जैसे हम किसी साइंस फिक्शन मूवी की बात कर रहे हो। हाँ, थोड़ा साईफाई जैसा साउंड करता है। वही तो। क्या आप इसे थोड़ी आसान भाषा में डिकोड कर सकती हैं? मतलब इस किताब के हवाले से लेजर का असली मतलब क्या है? जरूर। देखिए, लेजर मोड का मतलब कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है अपने प्रेजेंट काम पर लेजर बीम जैसी एकदम अचूक और गहरी एकाग्रता लगाना। यानी अपना पूरा फोकस एक ही जगह पर रखना। बिल्कुल। जब आप लेजर मोड में होते हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस एक काम पर होता है जो उस पल आपके सामने है। आप पूरी तरह से फ्लो में होते हैं। फ्लो में। लेकिन आज के टाइम में इस लेजर फोकस को पाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि इसके पीछे 2 बहुत बड़ी रुकावटें हैं। पहला है इन्फिनिटी पूल्स और दूसरा है बिजी बैंडवैगन। वाओ, ये दोनों टर्म्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। हाँ, और जब तक हम इन दोनों को नहीं समझेंगे हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इन्फिनिटी पूल सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्विमिंग पूल हो जिसकी कोई बाउंड्री ही ना हो। हाँ, जहाँ इंसान तैरता ही रहे और कभी किनारा ही ना मिले। आपने एकदम सटीक एग्जाम्पल दिया है। तो प्रैक्टिकली इन्फिनिटी पूल्स होते क्या हैं? देखिए, इन्फिनिटी पूल्स दरअसल वो सभी एप्स, वेबसाइट्स या कंटेंट हैं जो कभी खत्म नहीं होते। जैसे सोशल मीडिया? एग्जैक्टली। जरा सोचिए अपनी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, न्यूज़ फीड्स या वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। हाँ, वहां तो कंटेंट आता ही रहता है। अगर आप अपनी स्क्रीन को उंगली से नीचे खींचकर पुल टू रिफ्रेश करते हैं और हर बार कुछ नया कंटेंट आ जाता है, तो समझ लीजिए कि वो एक इन्फिनिटी पूल है। बाप रे, मतलब एक ऐसी जगह जहां एंड है ही नहीं। वही तो। ये हमेशा अवेलेबल रहने वाला एक ऐसा जाल है जिसमें हम अक्सर बस थकान मिटाने या 5 मिनट टाइम पास करने के बहाने घुसते हैं और घंटों अपना कीमती समय खो बैठते हैं। मैंने खुद ये कितनी बार महसूस किया है। सबके साथ होता है। और दूसरा जो मैंने बताया, बिजी बैंडवैगन। हाँ, ये बिजी बैंडवैगन क्या चीज है? ये हमारे आसपास का वो कल्चर है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमेशा बिजी रहना ही ना सक्सेस की निशानी है। ओह, मतलब अगर आप फ्री हैं तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे। एकदम वही सोच। हर ईमेल का तुरंत जवाब देना, अपने कैलेंडर को फालतू की मीटिंग से भर लेना और बिना सोचे समझे बस ऑटो पायलट मोड में लगातार काम करते रहना। इसका मतलब है कि हम लोग 2 एक्सट्रीम्स के बीच में झूल रहे हैं। जी हाँ। या तो हम बिजी बैंडवैगन से सवार होकर बिना सोचे समझे बिजी हैं, या फिर थककर उन इन्फिनिटी पूल्स में डूब रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे आएं?
अपना वो लेजर फोकस वापस कैसे लाएं? इसी के लिए इस दूसरे चैप्टर में टैक्टिक्स 17 से लेकर 60 तक कई बेहतरीन स्ट्रैटेजीज दी गई हैं। वाह, 17 से 60 तक? तो चलिए इनमें से कुछ सबसे असरदार टैक्टिक्स पर बात करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे बड़े टाइम चोर से, हमारा फोन। चैप्टर कहता है कि अपने फोन का बॉस बने। फोन पर कंट्रोल पाना ना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर सिर्फ ये देखने के लिए फोन उठाते हैं कि टाइम क्या हुआ है, और 20 मिनट बाद खुद को किसी सोशल मीडिया ऐप पर किसी अजनबी की तस्वीरें लाइक करते हुए पाते हैं। एग्जैक्टली। तो इस आदत को तोड़ने के लिए किताब में टैक्टिक 21 दी गई है, जो सुनने में तो बहुत नॉर्मल लगती है लेकिन असल में बहुत पावरफुल है। और वो टैक्टिक क्या है? कलाई घड़ी पहने। वाओ! मतलब आज के इस स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन के जमाने में एक सिंपल कलाई घड़ी। जी हाँ, और इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। वो कैसे? देखिए, जब आप समय देखने के लिए अपना फोन उठाते हैं तो आपको सिर्फ समय थोड़ी दिखता है। हाँ, लॉक स्क्रीन पर 10 नए नोटिफिकेशंस भी दिखते हैं। बिल्कुल, और आपका दिमाग तुरंत उन नोटिफिकेशंस की तरफ खींच जाता है और आप उस जाल में फंस जाते हैं। ये तो सच है। वहीं दूसरी तरफ, जब आप टाइम देखने के लिए नॉर्मल रिस्ट वॉच का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको सिर्फ टाइम बताती है, आपका ध्यान नहीं भटकाती। ये वाकई एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है अपने फोन की लॉक स्क्रीन से बचने का। मैंने खुद ट्राई किया है, और फोन सिर्फ टाइम देखने के लिए उठाना एक बहुत बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। एकदम सही कहा आपने। इसी से जुड़ी एक और बेहतरीन स्ट्रैटेजी है टैक्टिक 32। वो क्या है? सुबह उठते ही फोन चेक करना छोड़ दें, जिसे किताब में मॉर्निंग चेक इन कहा गया है। लेकिन इसमें मुझे एक प्रॉब्लम लगती है। कैसी प्रॉब्लम? अगर हम सुबह उठते ही फोन नहीं देखेंगे तो क्या ऑफिस का कोई जरूरी मैसेज या कोई इमरजेंसी मिस नहीं हो जाएगी? ये बहुत ही कॉमन डर है, लेकिन सच कहूं तो ये बस एक भ्रम है। भ्रम है? कैसे? जरा खुद सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि सुबह 6 बजे कोई असली इमरजेंसी हो? वैसे देखा जाए तो बहुत कम। हाँ, जब आप सुबह आंख खुलते ही दुनिया भर की खबरें, ईमेल्स और मैसेजेस देखने लगते हैं तो आप अपने दिन की शुरुआत दूसरों की प्रायोरिटीज के साथ कर रहे होते हैं, अपनी नहीं। ओ, यानी हम दूसरों का एजेंडा फॉलो करने लगते हैं। एग्जैक्टली। आप उन इन्फिनिटी पूल्स को अपने शांत दिमाग पर कब्जा करने की परमिशन दे रहे होते हैं। ये पॉइंट तो काफी सॉलिड है। सुबह का समय अपनी खुद की एनर्जी इकट्ठा करने के लिए होता है, ना कि उसे तुरंत दूसरों पे खर्च कर देने के लिए। बिल्कुल। तो चलिए, फोन का बॉस तो हम बन गए, अब बात करते हैं उन इन्फिनिटी पूल्स और हमारे हमेशा भरे रहने वाली इनबॉक्स की। हाँ, इनबॉक्स तो सबकी दुखती रग है। किताब के इस हिस्से को स्टे आउट ऑफ इन्फिनिटी पूल्स एंड स्लो योर इनबॉक्स कहा गया है। मुझे यहाँ टैक्टिक 34 और टैक्टिक 36 ने बहुत चौंकाया। ऐसा क्या लिखा है उनमें? उनमें कहा गया है कि ईमेल को दिन के आखिर में चेक करें और हफ्ते में केवल एक बार अपना इनबॉक्स खाली करें। वाओ, ये तो काफी एक्सट्रीम लग रहा है। वही तो, आज की कॉर्पोरेट दुनिया में जहां 5 या 10 मिनट में रिप्लाई की उम्मीद की जाती है, वहां ये कैसे पॉसिबल है? क्या ऐसा करने से बॉस या क्लाइंट्स नाराज नहीं होंगे? ये सवाल नेचुरली हर किसी के दिमाग में आएगा, लेकिन ऑथर्स यहाँ हमें एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट के बारे में समझाते हैं। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, थोड़ा खोलकर बताइए। हम अक्सर इनबॉक्स को हर 10 मिनट में रिफ्रेश करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें तुरंत जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ, एक अजीब सा प्रेशर रहता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हम अपने घर के बाहर लगे असली लेटर बॉक्स को दिन में 50 बार चेक करते हैं? नहीं, वहां तो हम दिन में बस एक बार जाते हैं और सारी चिट्ठियां निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली। किताब के लेखक यही नजरिया डिजिटल इनबॉक्स के लिए अपनाने को कहते हैं। पर लोग तो तुरंत रिप्लाई चाहते हैं ना। वही तो एक्सपेक्टेशन सेट करने की बात है। अगर आप लोगों को ये आदत डाल देंगे कि आप 5 मिनट में जवाब देते हैं, तो वो हमेशा यही उम्मीद करेंगे। हाँ, ये तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर आप अपने ईमेल को दिन के अंत के लिए छोड़ दें, तो आप अपने दिन का सबसे एनर्जेटिक टाइम अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए बचा लेते हैं। और लोगों का क्या? लोग धीरे धीरे खुद ही समझ जाते हैं कि आपका रिप्लाई कुछ घंटों में आएगा, और दुनिया नहीं रुकती इससे। ये नजरिया वाकई बहुत अलग और फ्रेश है। मतलब हमें खुद लोगों को ये सिखाना होगा कि हमारे समय की क्या कीमत है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसी तरह एक और चीज है जो हमारी शांति भंग करती है, और वो है लगातार न्यूज देखना। ओह, न्यूज। हाँ, आजकल तो हर जगह ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है। वही ना, टैक्टिक 25 और टैक्टिक 43 साफ साफ कहती हैं कि न्यूज को अनदेखा करें, इग्नोर द न्यूज। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर वो न्यूज नहीं देखेंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। उन्हें एक फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगता है।
ये फोमो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई खबर सच में बहुत बड़ी और जरूरी है तो वो किसी ना किसी तरह आप तक पहुंच ही जाएगी। जैसे दोस्तों या फैमिली के जरिए। एग्जैक्टली। लगातार न्यूज़ देखने से आपको इन्फॉर्मेशन कम मिलती है और एंग्जाइटी ज्यादा बढ़ती है। ये तो मैंने भी नोट किया है, हर वक्त एक टेंशन सी बनी रहती है। ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर जो कुछ 24 घंटे परोसा जा रहा है वो आपकी एकाग्रता का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेखक इसे डिस्ट्रैक्शन का क्रिप्टोनाइट कहते हैं। क्रिप्टोनाइट, वाओ, मतलब हमारी सारी पावर खींच लेता है। जब आप रोजाना की सनसनीखेज न्यूज़ को इग्नोर करना शुरू करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शांत रहने लगा है और फोकस भी काफी बढ़ गया है। बहुत खूब। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या किया। फोन से दूरी बना ली, हाँ, ईमेल का एक टाइम फिक्स कर लिया और न्यूज़ से होने वाले डेली स्ट्रेस को भी हटा दिया। तो अब हम पूरी तरह तैयार हैं अपने काम में डूबने के लिए। जिसे किताब में फाइंड फ्लो एंड स्टे इन द जोन कहा गया है। फ्लो में जाना सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट होता है किसी भी काम का। हाँ, और इस फ्लो में जाने के लिए मुझे टैक्टिक 52 सबसे अनोखी लगी। टैक्टिक 52 वो क्या है? सेट अ विजिबल टाइमर, यानी एक ऐसा टाइमर सेट करें जो दिखाई दे। लेकिन समय तो इनविजिबल होता है ना। हाँ, हम उसे कैसे देख सकते हैं? यही तो इस टैक्टिक की सबसे बड़ी खूबी है। टाइम इनविजिबल होता है, हम इसे गुजरते हुए नहीं देख सकते, सिर्फ घड़ी के कांटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और वो अदृश्य समय अक्सर हमारे अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा करता है। बिल्कुल, इसीलिए ऑथर जे कनैप ने टाइम टाइमर का जिक्र किया है। टाइम टाइमर? ये कोई स्पेशल घड़ी है क्या? हाँ, ये ओरिजिनली बच्चों के लिए डिजाइन की गई एक स्पेशल तरह की घड़ी है जिसमें एक लाल रंग की डिस्क होती है। ओके, लाल डिस्क। जैसे जैसे समय बीतता है ना, वो लाल डिस्क धीरे धीरे गायब होती जाती है। वाओ, मतलब आप टाइम को अपनी आंखों के सामने फिजिकली कम होते हुए देख सकते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है कि जेक इसका इस्तेमाल सिर्फ काम के लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के साथ खेलते समय भी करते हैं। ये तो बहुत प्यारा आइडिया है। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ? जेक का कहना है कि जब वो अपने बच्चों के साथ होते हैं तो ये रेड डिस्क उन्हें कॉन्स्टेंटली याद दिलाती है कि ये क्वालिटी टाइम कितना प्रेशियस है और कितनी तेजी से गुजर रहा है। ओह, इससे तो एक बहुत ही पॉजिटिव अर्जेंसी पैदा होती होगी माइंड में। एब्सोल्युटली, जब आप कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं और उस रेड डिस्क को कम होते देखते हैं तो आपका दिमाग फालतू की चीजों से हटकर तुरंत लेजर मोड में आ जाता है। फोकस अपने आप बढ़ जाता होगा क्योंकि आप टाइम को हाथ से फिसलता हुआ लिटरली देख पा रहे हैं। सही कहा। यह तो हुई टाइम को देखने की बात, लेकिन काम करते समय हमारे दिमाग में जो फालतू के सवाल आते हैं उनका क्या? उन सवालों का तो आना जैसे एक रूल बन चुका है। हाँ, मुझे अपना ये किस्सा याद आ रहा है। कल ही मैं एक बहुत जरूरी रिपोर्ट बना रहा था और अचानक मेरे दिमाग में आया कि क्या? कि अरे 90s के उस पर्टिकुलर टीवी शो का विलन कौन था। हाँ हाँ, ये बहुत होता है। फिर आपने क्या किया? मैंने सोचा बस 10 सेकंड में गूगल कर लेता हूं और यकीन मानिए मेरा आधा घंटा विकिपीडिया पर बर्बाद हो गया। ये सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी कहानी है। ये ह्यूमन नेचर है कि हम किसी भी सवाल का तुरंत जवाब चाहते हैं। दिमाग में सवाल आते ही हमारी उंगलियां अपने आप फोन की तरफ भागती हैं। लेकिन यहीं हमें खुद को रोकना है। इसके लिए टैक्टिक 55 एक लाइफ सेवर साबित हो सकती है। टैक्टिक 55 क्या ये? इसे कहते हैं रैंडम क्वेश्चन लिस्ट। अच्छा, इसमें क्या करना होता है? ये टैक्टिक हमें सिखाती है कि जब भी आप जोन में हो, पूरी गहराई से काम कर रहे हो और कोई अजीब या फालतू सवाल दिमाग में आए, जैसे मेरा वो विलन वाला सवाल, हाँ, तो उसे इंटरनेट पर सर्च करने के बजाय बस एक सादे कागज पर लिख लें। ओह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है, कर सकते हैं। इससे हमारा फ्लो भी नहीं टूटता। बिल्कुल। और जब बात कागज की चली है तो टैक्टिक 54 भी इससे जुड़ी हुई है। वो क्या है? स्टार्ट ऑन पेपर, यानी काम शुरू करने के लिए महंगे और फैंसी टूल से बचें। हाँ, लोग अक्सर नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले बेस्ट ऐप या सॉफ्टवेयर ढूंढने में घंटों निकाल देते हैं, जो कि असल में काम को टालने यानी प्रोक्रेस्टिनेशन का ही एक मॉडर्न तरीका है। सच में, जैसे ही स्क्रीन पर काम शुरू करो, किसी नए टैब के खुलने या नोटिफिकेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ऑथर्स सलाह देते हैं कि हमेशा एक नॉर्मल पेपर और पेन से स्टार्ट करें। कागज पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई पॉपअप नहीं खुलता। एग्जैक्टली। ये आपको सीधे जोन में ले जाता है और आपके थॉट्स को बिना रुकावे फ्लो होने देता है। ये सारी टैक्टिक्स सच में बहुत शानदार हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन की नहीं होती। तो फिर किस चीज की होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम मेंटली पूरी तरह एग्जॉस्टेड होते हैं, अंदर काम करने की एनर्जी नहीं बचती। ये तो एक बहुत ही डीप इशू है। और यहीं पर आती है टैक्टिक 60, गो ऑल इन, यानी पूरे दिल से काम में उतर जाना। मुझे लगता है ये इस पूरे चैप्टर का सबसे गहरा और फिलोसॉफिकल पॉइंट है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ।
ये वाकई इस चैप्टर का सबसे पावरफुल थॉट है। इसमें ब्रदर डेविड स्टिनरल-रास्क के एक बेहद शानदार विचार का हवाला दिया गया है। क्या है उनका विचार? आमतौर पर हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि थकान मिटाने का सबसे अच्छा तरीका सोफा पर लेटकर फोन स्क्रॉल करना या बस कुछ न करना है। हाँ, हमें लगता है यही आराम है। लेकिन ब्रदर डेविड समझाते हैं कि मेंटल फटीग यानी मानसिक थकान मिटाने का असली इलाज आराम करना नहीं बल्कि होल हार्टेडनेस है। होल हार्टेडनेस यानी पूरे दिल और लगन से काम में डूब जाना। बिल्कुल वही। इसको थोड़ा और समझाइए। मतलब अगर मैं पहले से ही थका हुआ हूँ और मैं किसी काम में अपना 100% देता हूँ तो क्या मैं और ज्यादा नहीं थक जाऊंगा? सुनने में भले ही ऐसा लगता है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। वो क्या? जब आप आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं, जैसे टीवी देखते हुए काम करना या काम करते हुए बार बार फोन चेक करना, हाँ, मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं, वही, तो ये आधा अधूरा ध्यान या फ्रैगमेंटेड अटेंशन आपके दिमाग को सबसे ज्यादा थकाता है। लेकिन जब आप बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी लगन से अपने काम, अपने किसी प्रोजेक्ट या यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ बातचीत में पूरी तरह खुद को झोंक देते ना, तो क्या होता है? तो वो फ्लो स्टेट आपकी ऊर्जा को खत्म करने के बजाय आपको एक नई ऊर्जा से भर देता है। वाओ! मतलब किसी काम को पूरे दिल से करना हमें थकाता नहीं बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि और फ्रेशनेस देता है। एग्जैक्टली, यही मेक टाइम का असली जादू है। क्या बात है! यानी थकान काम करने से नहीं बल्कि ध्यान के भंटे होने से आती है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्यों ना एक तेज और मजेदार रिकैप करें? जरूर, इसे सुनने वालों के दिमाग में सारी बातें एकदम पक्की हो जाएंगी। मैं कुछ सिचुएशंस आपके सामने रखूंगा और आप मेक टाइम के हिसाब से उनका सोल्यूशन बताइएगा। ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस लेजर मोड का असली मतलब क्या है? प्रेजेंट में जो काम आपके सामने है उस पर बिना भटके अपना पूरा ध्यान लगाना। परफेक्ट। और वो जो हमारा ध्यान सबसे ज्यादा भटकाते हैं यानी इन्फिनिटी पूल, वो क्या है? वो सभी एप्स या वेबसाइट्स जिनका कंटेंट रिफ्रेश करने पर कभी खत्म नहीं होता। तीसरा सवाल, फोन देखे बिना टाइम का पता कैसे लगाएं ताकि हम लॉक स्क्रीन के जाल में ना फंसें? सिंपल, कलाई घड़ी पहनकर। ये है टैक्टिक 21। बिल्कुल। इन्हीं बॉक्स के बोझ से बचने के लिए ईमेल चेक करने का सबसे सही टाइम क्या है? अपनी एनर्जी बचाने के लिए ईमेल हमेशा दिन के आखिर में चेक करें। ये कहती है टैक्टिक 34। अच्छा, तो क्या हमें दुनिया से अपडेट रहने के लिए लगातार न्यूज़ देखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाता है। इसे अनदेखा करना ही बेहतर है। टैक्टिक 25। इनविजिबल टाइम को देखने और फोकस बढ़ाने का क्या तरीका है? एक विजिबल टाइमर सेट करें, जैसे कि लाल डिस्क वाला टाइम टाइमर। टैक्टिक 52। राइट। काम के बीच अगर दिमाग में कोई फालतू सवाल आए जैसे कि उस फिल्म में एक्टर कौन था, तो क्या करें? तुरंत गूगल करने के बजाय उसे एक नॉर्मल कागज पर रैंडम क्वेश्चन लिस्ट में लिख लें। टैक्टिक 55। क्या किसी नए काम को शुरू करने के लिए फैंसी और महंगे टूल्स जरूरी हैं? नहीं, स्क्रीन के डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमेशा ऑर्डिनरी पेपर और पेन से शुरुआत करें। टैक्टिक 54। शानदार। और मेंटल फटीग यानी मानसिक थकान का सबसे बेहतरीन इलाज क्या है? होल हार्टेडनेस, यानी किसी भी चीज में पूरे दिल से अपना 100% देना। टैक्टिक 60। बेहतरीन। और आखिरी सवाल, इस पूरी मेक टाइम फिलॉसफी का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका गोल मशीन की तरह प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन पलों के लिए समय निकालना है जो लाइफ में सच में मायने रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब सुनने वालों के लिए ये सारी स्ट्रैटेजीज एकदम क्लियर हो गई होंगी। इस डीपली इंगेजिंग चर्चा को खत्म करने से पहले मैं गहरा विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। जरूर, बताइए। जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि क्या हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल कर रही है? बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये। समय बहुत ही इनविजिबल होता है, लेकिन हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चॉइसेस इस समय को एक आकार देते हैं। आप अपना ध्यान और अपना वक्त किन चीजों को देते हैं, असल में वही तय करता है कि आपकी पूरी जिंदगी कैसी होगी। बहुत ही विचारोत्तेजक और गहरी बात है ये। वाकई हमारे छोटे चॉइसेस ही हमारी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। और सुनने वालों, अगर आपको ये गहरी चर्चा पसंद आई है तो और बुक्स की समरी देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके इकिगाई और इग्नाइटेड माइंड्स जैसी बुक्स की फुल समरी सुन सकते हैं। और हाँ, याद रखें, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, इस किताब में टोटल 4 मेन चैप्टर्स हैं। हाँ, आज हमने इसके दूसरे चैप्टर पर विस्तार से बात की है।
इसका मतलब अभी और भी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है। बिल्कुल बाकी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।